हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़, फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक छोटा नॉलेज सेक्शन है, लास्ट में उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी भी फ्रीडम कूपन कोड वो एक्टिव है। मिनिमम 60% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। यू नो वी डोंट मार्केट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम आवर प्रोडक्ट्स। तो जरूर एक बार इन्वेस्ट इन नॉट इन वेबसाइट को चेक कीजिए। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज से। तो यूएस मार्केट्स फ्राइडे को काफी अच्छा किया। बेसिकली नैस्डैक 1.88% अप था। S&P 500 1.5% अप था। राइट, तो रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि जैक्सन होल की मीटिंग, जो मैंने लास्ट वीक भी बात की थी, जो कि वेरियस बेसिकली ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स चेयरमैन की मीटिंग्स होती हैं। राइट, तो उसमें जेरोमे पॉल की जो स्पीच थी, राइट, तो ही सिग्नल्ड basically beginning of easing monetary policy as soon as next month. राइट, तो ये सब चीजें थोड़ी रही और इसकी वजह से मार्केट का एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गया कि भाई सितंबर में एटलीस्ट क्वार्टर पॉइंट मतलब 0.25% इंटरेस्ट रेट कट तो होगा ही। राइट, तो उसका इंटरेस्ट मतलब काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन वहां पर बढ़ गई और इस वजह से मार्केट ने उसको काफी हैप्पीली उसको लिया। इवन दो अभी भी राइट इन्फ्लेशन जो है वो 2% के आसपास नहीं है। राइट, तो उनका टारगेट 2% का है, तो 2% से तो ऊपर ही चल रहा है। और विद टैरिफ एंड एवरीथिंग वो एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये सब एक्सपेक्टेशन अभी भी है, लेकिन जॉब मार्केट में वहां पर वीकनेस आनी शुरू हो गई है एंड दैट इज वरिंग द फेड चेयरमैन। और इसीलिए थोड़ा सा वो सिग्नल हो गया है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। राइट, और ये रीजन रहा जो है वहां पर मार्केट का फ्राइडे को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का। गोल्ड भी बढ़ा इसके चक्कर में, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कट हुए तो गोल्ड ऑल्सो इम्प्रूव्ड दैट एज वेल। ऑयल प्राइजेस बढ़े एज वेल। अब उसका रीजन अलग था, लेकिन ऑयल प्राइजेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि रशिया यूक्रेन पीस डील में फिर से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। रशिया इज सेइंग दैट देयर इज नो डेट्स। राइट, कि जो उनकी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ फाइनल हुई है, पुतिन और जेलेंस्की की कोई मीटिंग की डेट फाइनल नहीं हुई है। राइट, और उनके जो शर्तें हैं, राइट, जो मतलब उन्होंने कंडीशंस रखी हैं सीज फायर की या कंप्लीटली पीस डील की, राइट, तो वो काफी स्ट्रिंजेंट है और मतलब अनलाइकली है कि यूक्रेन उसको मानेगा। राइट, और सिमिलरली यूक्रेन की जो कंडीशंस हैं वो अनलाइकली हैं कि रशिया उसको मानेगा। राइट, तो वहां पर एक बात बेसिकली स्टक हो गई है। राइट, एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। भाई फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे रशिया यूएस ने इंडिया पे तो सैंक्शंस लगाए, 25% का हमें बढ़ाया। राइट, तो अब एक्सपेक्टेशन है कि क्या फिर से रशिया के ऊपर ज्यादा सैंक्शंस लगेंगे, रशियन ऑयल को वर्ल्ड में बंद करने की कोशिश यूएस करेगा क्या? राइट, तो वो चीज फिर से थोड़ी सी शुरू हो गई है। बीच में थोड़ा लोगों को लगा था कि भाई हो सकता है कि कोई सीज फायर या कोई डील हो जाए। राइट, लेकिन जिस तरह से चल रहा है उसकी जो मतलब पॉसिबिलिटी है वो अभी तो ज्यादा नहीं लग रही है। यूएस ने फाइनली 10% स्टेक खरीद लिया है इंटेल में, लाइक जो लास्ट वीक की बात भी हुई थी इस बारे में। और ये बहुत ही रेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन है यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से। राइट, ऐसा वहां पर सिर्फ वॉर में और एक 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ही हुआ है, जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टली स्टेक लिया हो। और जबकि ये किस थॉट से लिया है? यूएस चिप्स और साइंस एक्ट जो कि जो बिडेन ने पास किया था, वो एज अ सब्सिडी पास किया था कि भाई हम सब्सिडी देंगे, राइट, टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स इन 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 द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप ने उसको एक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम सिर्फ सब्सिडी क्यों दें, हम तो स्टेक लेंगे कंपनी में। और उन्होंने इंटेल में, जिनके पास बची कुची एक कंपनी है जिसके पास वो कैपेबिलिटी है, राइट, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की यूनाइटेड स्टेट्स में,
तो इसीलिए उन्होंने वो 10% स्टेक लिया एंड दे हैव सेड दिस कि भाई हम जो है ना तो कोई प्रमोटर बन रहे ना हमारी कोई बोर्ड सीट है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे हैव सेड। तो इस अगर हम इंडिया स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करें तो ईआई की ईवाई की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई कि इंडियंस की आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट जो है, आउटबाउंड मतलब आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ रही है। 67% बढ़ गई है वो FY25 में। $41 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया है इंडियंस ने FY25 में, एज कंपेयर टू $25 बिलियन के आसपास इन FY24। ठीक है, तो काफी स्ट्रांगली ये बढ़ रहा है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी बढ़े हैं कि इन्वेस्टमेंट्स जो है मेजरली टेक में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, एनर्जी, फार्मा, ऑटोमेटिव और हॉस्पिटैलिटी में भी ग्लोबली इन्वेस्ट हुआ है। इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है? LRS स्कीम के अंडर हो रहा है मेजरली, राइट, जिसके अंदर $250,000 इन्वेस्ट किए जा सकते हैं आउटसाइड इंडिया। सिंगापुर, नीदरलैंड, मॉरिशियस जो है ये मेजरली कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, और यूएई, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड भी इसमें ऐड हो रहा है, एज वेल एज गिफ्ट सिटी, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं। 2000 FY23 में सिर्फ $0.04 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गिफ्ट सिटी के थ्रू हुआ था आउटसाइड इंडिया, जो कि बढ़ के $0.8 बिलियन हो गया है। तो गिफ्ट सिटी इज ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, मोर कॉस्ट इफेक्टिव, राइट, और एक रेगुलेटरी क्लैरिटी और टैक्स एडवांटेज दे रहा है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बन रहा है, और न्यू प्रोडक्ट्स आर गेटिंग लॉन्च्ड, तो इसकी पॉपुलैरिटी शायद बढ़ने की और भी ज्यादा उम्मीद है, राइट। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स को तो आरबीआई ने ऑलमोस्ट क्लोज किया हुआ है इंटरनेशनल $7 बिलियन पे, राइट, तो अब हम वहां तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट इंडियंस आर फिगरिंग इट आउट अदर ऑप्शंस, राइट, थ्रू दीज हब्स, राइट, जो कि अदर हैं, और थ्रू गिफ्ट सिटी विच आर, एंड मनी इज बेसिकली स्टिल गोइंग आउट। ठीक है, तो ये एक कंसर्न अगेन, मतलब ये सब चीजें देखनी है, आई एम श्योर, एंड गवर्नमेंट एंड आरबीआई इज बेसिकली लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो हाउ मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया, उसका क्या है, कैसे उसको संभालना है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट स्टॉप एवरीथिंग, राइट, बट हाउ टू बेसिकली इंप्रूव इट, चैनलाइज इट इन अ बेटर वे, राइट। जीएसटी की बात काफी ज्यादा चली रही है, जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात भी चल रही है। इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी ऑलमोस्ट खत्म या 5% पे लगाने की बात हो रही है, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे। लेकिन जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई ग्रुप इंश्योरेंस जो है ना हेल्थ में, या लाइफ इंश्योरेंस जो ग्रुप इंश्योरेंसेज है, उस पे तो 18% टैक्स अभी भी रहेगा। तो ये जो है इंडिविजुअल लेवल पे जो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हम लेते हैं, उस पे टैक्स कम होगा जीएसटी का, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस पे अभी भी 18% रहेगा। हाँ, आईटीसी का बेनिफिट दिया जा सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट होता है वो शायद उस पर दिया जा सकता है, उसके ऊपर डिस्कशन श्योरली होगा। तो अब मंडे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। तो क्या है बेसिकली इस वीक लाइंड अप, तो ऑफ कोर्स आज मार्केट देखते हैं कैसी रिएक्ट करती है बेस्ड ऑन फ्राइडेज यूएस मार्केट, राइट, और यूएस फेड चेयर की जैक्सन होल मीटिंग। फिर टैरिफ डेडलाइन जो है 27 अगस्त की है, 25% और टैरिफ इंडिया के ऊपर लगने वाला है 27 अगस्त से, राइट। तो उससे पहले कोई नेगोशिएशन हो सकती है क्या, उससे पहले कुछ हो सकता है क्या, उसके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। फिर रशिया यूक्रेन पीस टॉक तो थोड़ी अनसर्टेन हो रही है, राइट, और एस्केलेशन भी हो रहा है वहां पे, अटैक्स में आपस में इन दोनों की लड़ाई भी बढ़ रही है, राइट। तो ये अब फैक्टर्स है कि भाई और सैंक्शंस रशिया पे लगेंगे क्या, या क्या फैक्टर रहेगा। बिकॉज कल भी जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने ये बोला है कि हमने इंडिया के ऊपर 25% टैक्स इसलिए लगाए ताकि हम रशिया को प्रेशराइज कर सकें। ठीक है, तो ये सब चीजें बोली जा रही हैं, तो अब लेट्स सी हाउ बेसिकली थिंग्स गो, राइट। फिर Q2 जीडीपी का डेटा एक्सपेक्टेड है इंडिया का, बेसिकली Q1 फॉर इंडिया एंड Q2 फॉर यूएस, राइट। तो इंडिया का 29 अगस्त को, यूएस का 28 अगस्त को जीडीपी डेटा एक्सपेक्टेड है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा थोड़ा बहुत मार्केट मूवमेंट का, राइट। जबकि 6.5% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ आरबीआई है कि भाई लेट्स सी व्हाट बेसिकली इट कम्स, राइट। और बाकी यूएस पर्सपेक्टिव से वहाँ के कंज्यूमर स्पेंडिंग, ड्यूरेबल गुड्स, जॉब डेटा जो है वो भी एक्सपेक्टेड है इस वीक में, उससे यूएस मार्केट भी थोड़ा बहुत हिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब।
तो अदानी पोर्ट्स ने एक 70 एकड़ लॉजिस्टिक पार्क को बेसिकली इनॉग्रेट किया है या अनवील किया है वुड से, राइट, जिसमें उनका 600 करोड़ रुपए में। तो बेसिकली 1500 जॉब सेटअप होंगे वहां पर, कंपनी सेटअप होंगी, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज, राइट, एफएमसीजी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा कि वहीं पर ऑपरेशन, जस्ट इन टाइम ऑपरेशन सेटअप हो सकता है। दैट्स व्हाट दे आर बेसिकली सेटिंग अप, और लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल हब, राइट, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए वहां पर बेसिकली जहां पर उनका पोर्ट है वहां पर वो सेटअप करने की बात कर रहे हैं। यस बैंक को आरबीआई का नॉड मिल गया है, मतलब यस हो गया है यस बैंक को आरबीआई से एसएमबीसी, जो कि सुमिटोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जापान की बैंक है, उस वो 25% 24.99% स्टेक ले सकता है यस बैंक में, राइट। 9 मई 2025 को ये डील अनाउंस हुई थी कि एसएमबीसी जो है 20% स्टेक लेने के लिए बेसिकली जा रहा है, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अराउंड 13.19 और बाकी बैंक्स एक्सिस, बंधन, फेडरल, एचडीएफसी सबको स्टेक बांटा था ना जब यस बैंक की हालत खराब थी, तो 6.81% वहां से, तो वो सब लेके 20% स्टेक की बात हुई थी, राइट। एंड इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड कि भाई ये प्रमोटर नहीं बनेगा यस बैंक का, राइट, तो वो भी क्लासिफिकेशन उसका प्रोमोटर का नहीं रहेगा, बट अभी भी सीसीआई का मतलब कंपटीशन कमीशन का उसका अप्रूवल इसमें बचा है। बजाज एलियंस के लिए अभी थोड़ा सा चल रहा है रस्साकसी, राइट, बिटवीन हॉस्पिटल्स एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी क्या हुआ है कि बजाज एलियंस को के पॉलिसी होल्डर्स के लिए थोड़ी सी एक खराब खबर है कि 15,000 हॉस्पिटल्स ने कैशलेस फैसिलिटी बंद कर दी है, राइट, 1 सितंबर से बंद कर देंगे, इसमें इंक्लूडिंग मेदांता मैक्स भी है, राइट। क्यों? क्योंकि भाई लो रीइंबर्समेंट रेट है, यूनिलैटरल डिडक्शन कर देते हैं, डिले इन पेमेंट करते हैं, राइट, तो ये सब करते हैं, दैट्स व्हाट द हॉस्पिटल्स आर सेइंग, तो हम इनको कैशलेस नहीं देंगे, राइट। तो ये सारी चीजें, बट ऑफ कोर्स सेल्फ पे मॉडल पे अभी भी कर सकते हो कि भाई आप पे करो बाद में रिइंबर्स करो, तो ये चीजों पे कर सकते हैं। सिमिलर इशू केयर हेल्थ को भी दिया है, किसने दिया है? ये AHPI, राइट, जो कि हॉस्पिटल की एसोसिएशन है, उन्होंने, तो उन्होंने भी ये दिया है, और भाई उन्होंने कहा है कि भाई 7 से 8% का एनुअल मेडिकल इन्फ्लेशन है, राइट, तो उसके हिसाब से ये कॉस्ट भी जो हम मतलब हमारे जो सामान है, हमारा जो दवाइयाँ हैं, हमारी सब चीज़ें हैं, उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को बढ़ानी चाहिए, बट वो बढ़ा नहीं रहे, तो इसके ऊपर चल रहा है, राइट। तो ये दो कंपनीज पे थोड़ा सा फोकस हमें देखना है। बजाज ऑटो का भी एक अपडेट आया कि उन्होंने कहा है कि चेतक की डिलीवरी वापस नॉर्मली स्टार्ट करने वाले हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई को सिक्योर कर लिया है फॉर अपकमिंग फेस्टिव सीजन। तो बेसिकली रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट टू इंडिया हैज स्टार्टेड अगेन फ्रॉम चाइना, रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, राइट, तो वो चीजें दिख रही हैं, तो अब वो चीज थोड़ा पॉजिटिव है। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक भी देखा आपने लास्ट वीक बढ़ा इस चक्कर में, तो बेसिकली क्योंकि ईवी में रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक्शन मोटर्स बनाने के लिए, राइट, तो इसीलिए वो काफ़ी बड़ा फैक्टर जो है इसमें प्लान होता है, और बजाज ने तो पहले ही बोला था कि बहुत स्ट्रेस है और हम शायद ये डिलीवरी बंद कर देंगे, नाउ दे आर सेइंग कि वी विल रीस्टार्ट द थिंग्स ऑन इट। अपोलो हॉस्पिटल की एमडी सुनीता रेड्डी ने 1.3% का स्टेक जो है अपोलो हॉस्पिटल में बेच दिया है, 1489 करोड़, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए का, अपनी डेट को कम करने के लिए। तो उनका थोड़ा सा कंपनी में प्लेजिंग भी था, तो दैट दे विल रिड्यूस, नाउ 13% का प्लेजिंग था शायद, वो 2% पे जो है प्रमोटर कम कर देगा आफ्टर सेलिंग दिस, इट वाज डन थ्रू ब्लॉक डी। मसगांव डॉक शिप बिल्डर की रिपोर्ट आ रही है, अगेन दिस इज नॉट कंफर्म्ड, ठीक है, कि दे हैव बीन गिवन क्लियरेंस टू द थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड बसगांव डॉक को कि नेगोशिएशन स्टार्ट कर दो 6 सबमरीन्स जो इंडिया में बिल्ड करनी है उसके लिए, जर्मनी के सपोर्ट के साथ, अंडर प्रोजेक्ट 17 इंडिया, ठीक है, तो 6 सबमरीन्स के नेगोशिएशन शुरू करने के लिए बोला है। एनएससी निफ्टी 50 का रिजेक्ट जो है उसके ऊपर बात चलनी शुरू हो गई है, तो ऐसी बोल रहा है मैक्स हेल्थ और इंडिगो जो है, मतलब जो कि इंटरग्लोब एविएशन, बेसिकली वो निफ्टी 50 में 30 सितंबर से आ जाएंगे। और कौन जा रहा है? इंडस इंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प जो है सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग में चले जाएंगे बाहर,
राइट। तो इससे क्या होगा कि भाई ऑफ कोर्स मैक्स मैक्स हेल्थ केयर जैसे है, उसमें एक्सपेक्टेड है कि $400 मिलियन का इनफ्लो आ सकता है। राइट। तो वैसे भी काफी अच्छा कर ही रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और इनसे ऑलमोस्ट $230 मिलियन का लॉस बेसिकली पैसा निकल सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर फैक्टर्स रह सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो अब आजकल इंडिसेस जो है ये सब काफी पावर उनके अंदर हो गई है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लोग, काफी सारे लोग इंडेक्सेस में डाल सकते हैं। तो इसलिए जो चेंज होता है तो स्टॉक्स पे डायरेक्टली फैक्टर जो है उस पर इम्पैक्ट होता है ये सारी चीजें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा नॉलेज सेक्शन आज का। अगेन एक ये स्क्रीनशॉट है, शायद आप पढ़ नहीं पाएंगे, आई एम श्योर कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, बहुत छोटा है तो बट अगेन ये एक ईटी वेल्थ में आर्टिकल था उमा शशिकांत जी का, और बहुत इंटरेस्टिंग बिकॉज काफी सारे हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, मैं और परिमल रिटायरमेंट प्लान्स बनाते हैं, तो ये काफी ज्यादा ये चीजें डिस्कस होती हैं वहां पे कि रिटायरीज ना थोड़े से, हम ना कैपिटल प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान बनते हैं ना, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पास एक्चुअली पैसा है, इनफ है। उनको ऐसा लगता है कि पैसा कम पड़ जाएगा। ठीक है, और मतलब पैसा जितना चाहिए उससे कभी कभी 3 टाइम्स 4 टाइम्स होता है। राइट, स्टिल पीपल थिंक दैट पैसा कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। राइट, जो काफी सारे मतलब हमें जब हम रिटायर्ड होते हैं ये चीजें समझते नहीं हैं। तो इफ यू आर नियर रिटायरमेंट, या क्या कहते हैं एज अ मतलब पेरेंट्स आपके जो है नियर रिटायरमेंट हैं, तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो इस पे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि भाई एक तो रिटायरीज को ये समझाना बहुत जरूरी है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है अब फ्री हैं टू डिटरमाइन। राइट, मतलब पहले की तरह ऐसा फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट एक आर्बिट्री इंटरेस्ट रेट कर देती थी तो हमें भाई एफडीज वगैरह कर लो, हमें बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलते थे, तो अब ऐसा नहीं होता। तो ये चीज रिटायरीज को समझनी बहुत जरूरी है कि 90s नहीं चल रहा है ये, कि 12-13% 14% मिल रहा है भाई किसान विकास पत्र में, पीपीएफ में। राइट, अब नहीं है ऐसा। ठीक है, दूसरा वही कि भाई 2 डिजिट फिगर नहीं मिलते 1980s में। ठीक है, तो आरबीआई का तो टारगेट जो है अब इन्फ्लेशन का 4% का है, मतलब 2 to 6% का ही है। तो पहले बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता था, तो इन्फ्लेशन हाई होते थे तो इंटरेस्ट रेट भी हाई होते थे। राइट, लेकिन इन्फ्लेशन हाई होते थे तो लोगों को लगता था कि यार हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो ये सारी चीजें फैक्टर्स भी रहते थे। राइट, लेकिन अब वैसा नहीं है। तो ये चीज समझिए कि अब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं है, 4-5-6% का इन्फ्लेशन है मार्केट में। राइट, तो उस हिसाब से ही हमें इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। राइट, तो अगर इंटरेस्ट इनकम, हाँ ये बहुत सारी चीजें बहुत नॉर्मल लिखा जाता है ना कि यार मुझे 50,000 रुपये महीना चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए है मेरे पास, 1 करोड़ को एफडी कर देता हूँ। ठीक है, और 50,000 रुपये मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बस चलता रहेगी अपनी जिंदगी ऐसे ही। तो बट लोगों को ये समझता नहीं है कि भाई एक तो बहुत बड़ा पैसा उसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। राइट, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि भाई इन्फ्लेशन से तो ये रिटर्न बढ़ेगा ना, बट एफडी के इंटरेस्ट थोड़ी ना बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स भी हमें समझने बहुत जरूरी है। ठीक है, फोर्थ, कि पहले क्या होता था कि अब जो है बच्चे जो है वो को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है माँ बाप के पैसे की। पहले क्या है ना, क्योंकि अब भाई लिबरलाइजेशन हो गया, अब अच्छे जॉब्स वगैरह मिलने लग गए हैं, प्रमोशन अच्छा होता है, बच्चे भी अच्छा कमा रहे हैं। राइट, तो पहले क्या होता था कि भाई पेरेंट्स के पैसे का एक फैक्टर होता था कि बच्चों को थोड़ी सपोर्ट ज्यादा रहता था। राइट, बट अब जो है वैसा नहीं है। तो वो चीजें भी हमें समझनी जरूरी है, मतलब ये जो आर्टिकल बोल रहा है ये चीजें। ठीक है, और दूसरा क्या है कि बहुत सारे एसेट, मतलब रियल एस्टेट तो मतलब इतने सारे, यार यहाँ पर लैंड, मेरे मेरे होम टाउन में यहाँ पर लैंड है, ये लैंड है, वो लैंड है। राइट, यहाँ पर मेरा एक घर है, वहां मेरा एक घर है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, बहुत नॉर्मल। मतलब 80-90% नेटवर्थ रिटायरीज की जो है रियल एस्टेट में, तो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और फिर इनहेरिटर्स को ज्यादा केयर है ही नहीं उसका, मतलब आपके बच्चे बाहर रहे या इंडिया में भी दूसरी जगह पे दे आर डूइंग जॉब, अरे कौन मैनेज करेगा वो प्रॉपर्टीज। राइट, तो ये सब फैक्टर्स जो है ना वो समझने बहुत जरूरी है। राइट, तो मतलब हाउ टू व्हाट यू शुड डू बेसिकली इन प्लानिंग दीज। ठीक है, तो ये स्केर्सिटी माइंडसेट, होर्डिंग, काउंटिंग योर मनी वाले जो माइंडसेट है, राइट, ये थोड़ा सा रिटायरीज को थोड़ा चीजें प्लान बेटर करनी चाहिए। ठीक है, कि नहीं नहीं भाई होल्ड कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, एंड मतलब ये बात काफी बार मैं बोलता हूँ कि लॉट ऑफ इंडियंस डाई रिच।
राइट? तो वो चीज़ें भी मतलब हमारे पास मोस्टली पैसा काफ़ी ज़्यादा केसेज़ में, मोस्टली तो नहीं बोलूँगा बट काफ़ी ज़्यादा स्पेशली अर्बन में पैसा जो है हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा है आफ्टर रिटायरमेंट लोगों के पास। बट दे डोंट रियलाइज़ दैट दे आर स्टिल बेसिकली लिविंग अ वेरी फ्रूगल लाइफ, जितना उनको शायद ज़रूरत नहीं है। मतलब जितने वो चाहते हैं ना, वो खर्च नहीं करते। ठीक है? तो ये सब फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है एज़ इफ यू आर नियर रिटायरमेंट या यू हैव रिटायर्ड, राइट? तो फाइनेंशियल प्लान, रिटायरमेंट प्लान बनवाइए। कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट फॉलो करना है, नहीं करना समझ तो लो, राइट? बात तो समझनी बहुत ज़रूरी है। एक बुक भी है हमारी, हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस, ज़रूर पढ़ो उसको इफ़ यू आर नियर रिटायरमेंट। और तो मतलब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स तो बहुत अच्छे से वहाँ पर हो जाएगी। दैट इज ऑल आई वांटेड टू ब्रिंग ऑन दिस। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। आपको होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद।